एक ही शहर, एक ही मुद्दा, लेकिन तीन अलग अलग पार्टी। पहले सड़कों पर उतरे छात्र, फिर उनके समर्थन में उतरा विपक्ष और उसके बाद मैदान में आ गई बीजेपी। सवाल है कि आखिर दिल्ली की सड़कों पर ऐसा क्या हुआ कि एक छात्र आंदोलन देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गया। इस कहानी की शुरुआत नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के आरोपों से हुई। इन्हीं मुद्दों को लेकर यूथ लीडरशिप वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकल करके देश भर के छात्रों तक पहुंच गया। 20 जुलाई संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन सीजेपी के चलो संसद मार्च के संसद की ओर बढ़ते ही बैरिकेड, आंसू गैस और लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। यहीं से एक छात्र आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के दूसरे दल खुलकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। 21 और 22 जुलाई को सदन में इस मुद्दे को लेकर के काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी स्टूडेंट्स पर हुए लाठीचार्ज पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में भी उस मुद्दे की सुनवाई को लेकर एक याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक दल हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि संसद मार्च की परमिशन नहीं थी, भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। यानी अब तस्वीर में तीन पार्टी थी। पहला छात्र जो परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही चाहते हैं, दूसरा विपक्ष जो इसे सरकार की विफलता बता रहा है और तीसरा सरकार जो इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मामला मान रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है। देश की लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हर साल करोड़ों युवा गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में शामिल होते हैं। यानी शिक्षा और रोजगार का मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों का मुद्दा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन सा प्रदर्शन सही था और कौन सा गलत। असली सवाल यह है कि क्या छात्र आंदोलन राजनीति से दूर रह सकता है या फिर भारत जैसे लोकतंत्र में हर बड़ा जन आंदोलन आखिरकार राजनीति का हिस्सा बन ही जाता है। आने वाले दिनों में यही सवाल भारतीय राजनीति की दिशा भी तय करेगा। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचका ऋषभ ने। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना ना भूलें।